चलती हूँ। काजी इमरान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है ओपी जी, मैं आती हूँ आपके पास। ओपी जी आती हूँ। काजी इमरान जी, आपको क्या लग रहा है कि ये जो कोर्ट ने फैसला लिया है और जो 20 वर्षों तक ये गुजरात दंगा इतना खिंचा, इसका इस्तेमाल किया गया, बार बार प्रधानमंत्री को लेकर गुजरात दंगों का जिक्र किया गया, उससे जोड़ा गया, कोर्ट ने भी कहा कि छवि धूमिल की जा रही थी। आप इस पर क्या अपनी टिप्पणी, पहली प्रतिक्रिया आपकी मैं चाहूंगी। देखिए, कोर्ट का जो भी डिसीजन है उसके बारे में हम कौन होते हैं टिप्पणी करने वाले। कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा उसका सम्मान करना हमारा संवैधानिक दायित्व बनता है। लेकिन जहां तक बात रही कि गुजरात दंगों की अगर बात करें तो ये सच्चाई है कि गुजरात में दंगे हुए थे। ये सच्चाई है कि मानवता तार तार हुई थी। ये सच्चाई है कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं का कत्ल किया गया था। ये सच्चाई है कि संविधान के परखच्चे गुजरात दंगों के अंदर उड़ाए गए थे। और जाहिर सी बात है, ठीक है, कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से आप इनकार कर सकते हैं, लेकिन जिसकी सरकार रही हो, जो सरकार का मुखिया रहा हो, अगर उसके कार्यकाल में दंगे होंगे तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं मानवीयता के नाते तो कटघरे में आएगा ही आएगा। उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। जहां तक बात कोर्ट की रही, अदालत की रही, तो जिस तरह के साक्ष्य कोर्ट के पास पहुंचते हैं, जो साक्ष्य उपलब्ध कराए जाते हैं, उसके आधार पे कोर्ट अपना निर्णय सुनाता है। और इस मामले में भी उस तरह का निर्णय उनके पास उन्होंने दिया है आदरणीय मोदी जी को लेकर। लेकिन एक दूसरी बात है कि इस तरह की जो दंगे होते हैं, जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, उससे राजनीतिक फायदा किस पार्टी को मिलता है। इस देश के अंदर हमने देखा है कि अगर दंगों से राजनीतिक फायदा किसी पार्टी को मिलता है तो एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और इस मामले में भी देख लीजिए कि जब तक गुजरात के दंगे नहीं हुए थे, 15 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे नरेंद्र मोदी जी, उससे पहले और उसके बाद की ब्रांडिंग में आप फर्क देख लीजिए। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं आज अपने एक इंटरव्यू, वो कह रहे हैं कि अगर दंगों से बीजेपी को फायदा मिलता, जो आरोप लगाया जाए, तो हम दंगे और करवाते ना, हम दंगे कम क्यों करते, हम दंगों पर रोक क्यों लगवाते, हम दंगों को कंट्रोल करने की कोशिश क्यों करते। आज वो एक इंटरव्यू में ये भी कह रहे, क्योंकि उन पर जैसे आपने भी आरोप लगा दिया कि दंगों से फायदा मिलता है बीजेपी को। आपकी बात पूरी हो जाए फिर मैं इसका जवाब लूंगी ओपी जी से। जी, निश्चित रूप से देखिए, दंगे कराना और फिर उस दंगे के आधार पे सांप्रदायिक उन्माद का माहौल बनाना, नफरत का माहौल बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना खेल है और यही भारतीय जनता पार्टी की यूएसपी रही है। भारतीय जनता पार्टी की यही राजनीति रही, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर का सफर उन्होंने तय किया तो उसमें सबसे बड़ा रोल गुजरात दंगों का रहा। उसके आधार पर जो महिमा मंडन उनका किया गया, उसके आधार पर जो नफरत की राजनीति गुजरात से पूरे देश के अंदर फैलाई गई। पहले तो काजी जी बहुत आरोप लगे, छवि बन चुकी थी दंगों के पीछे, कहीं ना कहीं लोग जिम्मेदार मानने लग गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मैं कह रहा हूं कि जो चीफ मिनिस्टर था वो जिम्मेदार माना जाएगा, तक पहुंच गए। चीफ मिनिस्टर जो था, आरोपी उनको बना दिया गया था। जो चीफ मिनिस्टर होगा, जिसके कार्यकाल में इतना बड़ा दंगा होगा, निश्चित रूप से उसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा। कुछ नाम है, कोर्ट ने